इसमें कहीं न कहीं आपकी गलती है कि आप जो है उस दिन छोड़ के भागी, लेकिन बाद में अब गलती तो मुझे विश्वास था, पहले मैं बात करती थी, मेरी शादी नहीं की, मेरी शादी में हंसी खुशी मेरे घर वाले किए थे, मैं भी राजी थी, क्योंकि मेरे जबरदस्ती मेरी शादी हुई नहीं थी घर वाले से। अब घर वाले को पता नहीं था कि मैं उससे बात करती हूँ, उसे नहीं पता, पापा लोग को पता नहीं था और किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता मैं बातचीत करती थी। तो मेरी शादी हंसी खुशी, मैं खुद राजी थी कि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी नहीं की, मैं अपने राजी से की थी मेरी शादी। अच्छा, वहाँ पे शादी आप राजी खुशी से की थी आप? हाँ, मेरे पापा जो किए थे मेरी पहली शादी, हाँ हंसी खुशी की मुझे लड़का। ये तो जब वो शादी की थी तो उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था आपको? तो नहीं, तो मैं वहाँ जब गई थी, मेरे पापा, मेरी विदाई जब हो गई थी 18 मई को, तो एक हफ्ता वहाँ थी, मैं फ़ोन नहीं की उसके पास। वो बोला कॉल, जब वहाँ से मैं आई, पापा मुझे बुला के लेकर आए, बोले फ़ोन क्यों नहीं की? तो मैं बोला था ना कि मेरी शादी ब्याह हो जाएगा, मैं बातचीत नहीं करूँगी। तो बोला ठीक है, मुझे 10-15 मिनट मिल के बात कर लो। तो पहले मैं घर के सामने रोड पर बात की, तो बोले थोड़ा इधर आके बात कर लो। 2 मिनट जब इतना बोला तो मैं गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग 3-4 दोस्त थे कि मुझे किडनैप करके लेके जाएंगे। हम तो बस ये कह कि चलो बातचीत करेंगे, हम चले जाएंगे, कल मेरी विदाई है सुबह, मैं सुबह चली जाऊँगी 1 तारीख को। तो यही सोच के मैं गई थी, तो मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मालूम नहीं था। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे वो रखें बस। अच्छा, आप किसी उसी के पास जाना चाहते हैं जिसके साथ कोर्ट मैरिज हुआ है आपका? हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी, घर वाले नहीं रख रहे हैं, और वैसे मैं घर से गरीब हूँ, मेरे घर वाले पास इतना पैसा नहीं कि मेरे दोबारा शादी कर चुके हैं। देखिए, सही बात है, जब भाग कर गए थे और पहले जो भी मैटर रहा हो अब उसमें, लेकिन कोर्ट मैरिज जब हुआ है तो ये प्रशासन के द्वारा दोनों लोग के राजी से हुआ है, और जब कोर्ट मैरिज हो गया है तो फिर बाद में अगर ये छोड़ के जाती हैं तो ये दंडनीय होती हैं, अगर लड़का छोड़ के जाता है तो वो दंडनीय होता है। लेकिन अब प्रशासन को चाहिए कि इन दोनों को इनको न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि अब ये तो 1 महीने से परेशान है और इनका पति जो है छोड़ के फरार है। अब तो शादीशुदा इनके पति ही हुए और उन्हीं के नाम से अभी देखिए सिंदूर पहन रही है, उन्हीं के नाम से चूड़ी पहन रही है, तमाम चीज़ श्रृंगार जो है उन्हीं के नाम से करें। तो प्रशासन को चाहिए कि इनका जो है ख्याल करें और कानूनी तौर पे ये शादी की हैं, ये भी नहीं है कि सामाजिक तौर पे, ताकि एक बार सोचा जाए, कानूनी तौर से ये कोर्ट मैरिज किए हैं। हम इनके पिताजी से भी बात करना चाहेंगे। चाचा जी, थोड़ा सा आइए। मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस मुझे रखे और मेरे घर वाले के जितने खर्चे हुए हैं उसे भरे और भरपाई करके मुझे रखें। जी जी बिल्कुल, बस और कुछ नहीं। आइए, आपकी जब पहली शादी हुई थी तो उससे कितना दिन बहुत पहले से इनसे बात होती थी ना? इनका क्या नाम है इस लड़के का? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। तो अभिषेक यादव से बहुत पहले से बात होती हाँ, थी? 5-6 साल से बात होता था। तो आपके पिताजी को मालूम नहीं था? नहीं, घर वाले किसी को नहीं पता था। अच्छा, विश्वास नहीं था क्या आपके पिताजी पे आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी तो आपके पिताजी पर अगर आपका विश्वास रहा होता तो शायद ऐसा काम नहीं हुआ होता बीच नहीं, में। जब मैं 5-6 साल से बात करती थी, मुझे विश्वास था कि ऐसा जब शादी होगी तब थोड़ी ना लेके जाएगा मुझे भगा कर। किसी की शादी हो जाए कोई भगा के थोड़ी ना ले जाएगा कि वो लड़की कहीं और साइड में रखूंगा। मैं यही सोच के मैं चली गई, मैं बोली मेरी शादी हो चुकी, बातचीत करने के तो बोल रहा है, बातचीत करने के लिए चली गई। इसमें हमारा ही नहीं, बहुत लोगों का, सबका सवाल होता है कि जब तक लड़की नहीं राजी होती है तब तक लड़का कुछ नहीं कर पाता है। तो आप अगर घर छोड़ के, आपके विदाई दिन था नेक्स्ट दिन, यानी कि 29 मई नहीं बोल रही हैं, 29 मई को 29 मई को तो पापा बुला के लाए थे। 30 मई को ना? अच्छा, उससे पहले? हाँ, 18 मई की मेरी शादी हुई थी। 18 मई की शादी हुई थी और विदाई का दिन था क्या? 19 तारीख को। नहीं, 30 तारीख को विदाई थी। 30 तारीख को ना? 30 मई ना? 30 मई को आपका विदाई का दिन था और आप 29 मई को फरार हो गई जैसे भी। हाँ। तो जब आपके पिताजी शादी जब किए थे तो आपको बताना चाहिए ना घटना सब कुछ आपको, कि नहीं पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ पे मिलने के लिए, फलाना बुलाया, थोड़ा सा हम इतने दिन गलत किए। इनके पे विश्वास, या इनके पे ठीक है मानते हैं पिताजी से डर होता है, लेकिन एक माँ तो है ना आपकी? हाँ है, पर ऐसे लेकिन कोई भी बेटी ऐसी नहीं होती है जो अपने माँ से अपना सुख दुख, चाहे जैसी भी हो स्थिति, पूरी ना अपनी कहानी बताती हो। और माँ को ही नहीं, अगर माँ को दोस्त माने या फिर भाभी को या फिर दीदी को, किसी को भी अपनी पूरी कहानी बताती हैं। तो आप किसी से नहीं बताई थी कि मैं इनसे बातचीत करती हूँ, इनसे मिलने जा रही हूँ और मेरी शादी हो गई, थोड़ा सा मिल के आती हूँ? मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जब मेरी शादी भी हो चुकी तो क्या मतलब किसी को बताया और बेइज्जती हो, इसलिए मैंने नहीं बताया था किसी को। तो आप शादी होने के बाद, अच्छा चाचा जी, अभी आप क्या कहेंगे? आपको जब पता चला कि नहीं लड़की फरार होगी तो उस समय फिर आप पे तो हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि सुबह विदाई का दिन था और आप भी सोच रही होगी उस समय, समझ रही होगी कि उस सुबह विदाई था। मेरे सर पर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि मैं क्या बताऊँ, मुझसे कुछ कहीं नहीं जा रहा था कि मैं किसकी विदाई करूँ, क्या करूँ, उनको क्या जवाब दूँ मैं? हाँ,
इतने रुपया जो है 15-16 लाख रुपए मेरा खर्चा सब तो डूब गया सर। अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ, कौन ले इसको लायक करेगा? जी सही बात। सारी समस्या मैंने कोर्ट का और थाने वगैरह सब हर जगह दौड़ धूप की, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। 6-7 महीने धीरे धीरे बीत गया, पहले FIR हुआ, फिर दूसरी FIR हुआ, आज तक भी कोई सुनवाई नहीं होता। फिर आप लोगों के शरण में मुझे जाना पड़ा। और ये सब मामला आप लोग समझ रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं जो गरीबी के कारण है, और ये आज गरीब हैं, इसकी वजह से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और विरोधी जो है पैसा दे के सामने वाला, हाँ ससुर लोग हफ्ता रोज देते हैं, थाने को रोज हफ्ता देते हैं। हाँ मेरे ससुर देते हैं, ट्रक चलाते हैं 2-2, हाँ वो हफ्ता रोज थाने में देते हैं। इसलिए मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम गरीब हैं। सामने वाली पार्टी पैसा देगा तो उन्हीं की सुनवाई होगी, हमारी थोड़ी ना होगी। जब मैं फूलपुर थाना जाती हूँ तो मुझे डांट के भगा देते हैं। अच्छा, अभी आप क्या कहेंगी? थोड़ा सा ये सवाल है कि आप क्या कहेंगी, जो कि आप जैसे बहुत सी लड़कियां, ये तो है नहीं कि नहीं आप ही प्यार की थी, बहुत लोग नहीं प्यार करते हैं, तो आपके जैसे बहुत लड़कियां, बहुत लड़के प्यार कर रहे हैं। जो लड़कियां प्यार कर रही हैं, अब तो आपके ऊपर तो बीती है, आप सब कुछ दर्द समझती हैं, कितना दर्द हुआ अभी, क्योंकि उस समय तो कुछ और दिख रहा था पहले, और बातचीत जब वो फंसा लिया, फिर आपको कितना गुमराह किया, इसके बाद इस नतीजे पे आप पहुंचे हैं। तो और जो लड़कियां प्यार करती हैं उनके लिए फिर क्या कहेंगे आप? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा तो बिल्कुल करें। हमें पता होता तो हम भी नहीं करते। आज हम भुगत रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? सही बात है। देखिए, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, लड़कों को तो कुछ और समझ में आता है, लड़कियों को भी नहीं समझ में आता है, लेकिन जो प्यार का भूत होता है वो चढ़ जाता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। पिताजी हैं, समझते हैं लोग कि ये पिताजी हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, शादी किए हैं, हमारे लायक नहीं किए हैं, हम इस लड़के के साथ शादी अगर हमारी होती तो हम बड़े खुशी रहते। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि बचपन से लेके 18 वर्ष की उम्र तक एक पिता जब पालता है तो उसके नस नस से वाकिफ़ होता है कि हम बच्ची को कहाँ पे कैसे शादी करेंगे, कहाँ भेजेंगे, ताकि हमारी बेटी जो है ज़िंदगी भर खुश रहे या बेटा ज़िंदगी भर खुश रहे। लेकिन ऐसे लड़के जो है माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, और न सुनने का कारण आज ये देखिए भुगत रही हैं। और अब तो मानते हैं कि बाद में कहेंगे कि नहीं हमको किडनैप करके लेकर गए, लेकिन उससे पहले जो कदम उठा था इन्हीं का उठा था ना। अगर ये 5-6 साल पहले बात नहीं करती, ना ही किसी से संबंध बनाती, ना ही इनको प्यार का भूत चढ़ा होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। क्यों चाचा जी? यस, है ना। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब न्याय की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी की हैं अब कोर्ट मैरिज की हैं, और सरकार भी इस बात का जो है पूरी तरह से आश्वासन पूरी तरह से देता है निर्णय कि जो लड़का लड़की अगर बालिग है तो वो अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो ये लोग अपनी मर्जी से शादी तो कर लिए, लेकिन शादी करने के बाद जब कोर्ट मैरिज के होने के बाद अगर लड़का या लड़की छोड़ के जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए कानूनी तौर से। तो अभी ये लड़का फरार है, और हम चाहेंगे प्रशासन से कि जांच परख करके इनको जो है न्याय दिलाएं, ताकि अब ये ज़िंदगी, ऐसे लड़के जो है एक साथ कई ज़िंदगी बर्बाद करेंगे ना। अब देखिए, इनकी शादी कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, अगर इनको नहीं लेके जाके रखते हैं, मामला पैसा कौड़ी थाना पुलिस जैसे भी होता है, अगर मामला दबा दिया जाता है, इनको न्याय नहीं मिलता है, तो एक तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उसने, लेकिन फिर सामने दूसरे लड़की के साथ शादी करेगा, तो कहीं अगर उस लड़की को बताया नहीं जाएगा, उसको छुपाया जाएगा और शादी किया जाएगा, तो बाद में जब पता चलेगा तो उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, यानी एक साथ कई ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। तो इससे बचाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें प्रयागराज के ये कौन सा जगह? सराय हरिराम। सराय हरिराम थाना कौन सा? फूलपुर थाना के अंतर्गत। तो अभी जो है हम इसी जगह पे हैं, और बाकी पूरा मामला क्या आप लोगों ने देखा समझा, यही है घटना